morning, sir. Good morning, Anna. Anna, ये मिसिंग अक्षर? I know, sir. कई बार स्कूल के एडमिन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की, बट मखमल में काठ का पैबंद कौन लगाता है? छोटू, ये किसकी बॉडी है? ये तो हमारे राकेश सर हैं। तुम लोग किसी भी तरह की कोई चिंता मत करो, जो कुछ भी कहना है फ्रीली कहो। सर, जिस दिन कपिल गायब हो गया था, उसकी राकेश सर से घबराओ मत। राकेश सर से बहुत खराब बात हुई थी। राकेश सर ने उसको बोला था कि अगर वो इस साल एग्जाम में पास होना चाहता है तो उनकी फाइनेंशियल नीड्स का ख्याल रखे सर। और सर, कपिल ने उनको सीधा मना कर दिया था। सर, केस तो साफ है। राकेश पेपर लीक कर रहा था और कपिल ने जब उसे मना कर दिया तो वो डर गया और उसने ही कपिल को गायब कर दिया। तो फिर राकेश को मारा किसने? हो सकता है कपिल ने अपने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया हो और डर के मारे भाग गया हो। लेकिन जिस तरीके से बॉडी को गाड़ी गई है, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बच्चे का काम। भी सही कह रहा है। इतना सफाई से काम तो सिर्फ एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, और उसके बाद ऊपर से बर्ड बात लगाना, ये सब तो एक प्रोफेशनल का ही काम। तो कम ऑन राउते, तुम्हारा मतलब है एक प्रोफेशनल किलर एक छोटे से फिजिक्स टीचर को मारने के लिए यहाँ आता है, उसे मारता है और सफाई से दफना के यहाँ से चला जाता है। प्लीज। प्रोफेशनल किलर की बात नहीं कर रहा राठौर, मैं प्रोफेशनल गार्डनर की बात कर रहा हूं। मतलब माली, एक ऐसा आदमी जो स्कूल के कंपाउंड को बहुत अच्छी तरह जानता है और अपने काम को भी, मतलब खोदना भी और गाड़ना भी। और स्कूल के पिछले लॉन के बीचों बीच इतनी बड़ी गड़बड़ एक माली की नजर में कैसे नहीं आएगी, जब तक वो गड़बड़ खुद उस माली ने ना की। छोटू, माली को लेके आओ। सर, अगर राकेश के मर्डर से कपिल का कोई लेना देना नहीं था तो फिर वो छुपा हुआ क्यों है? शायद उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसे नहीं देखना चाहिए। हमारा मतलब है राकेश का मर्डर। हो भी सकता है, और जैसा तुमने कहा था कि राकेश की मौत और कपिल के गायब होने का वक्त लगभग एक ही है, तो सब कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। लेकिन एक माली एक टीचर को क्यों मारेगा?
कहीं तो कुछ छूट रहा है राठौड़। श्री, 9th ग्रेड के एकेडमिक रिकॉर्ड्स देना। ये देखो राठौड़, ये 9th क्लास के एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं। इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से कपिल की क्लास के 3 बच्चों ने जो पिछले साल बिलो एवरेज थे, इस साल ऑलमोस्ट टॉप किया है। और उन 3 में से 2 बच्चों का नाम है वरुण और लोकेश। तो ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि इनके माँ बाप ने इसी साल इतना बड़ा डोनेशन दिया हो स्कूल को। श्री, एक काम करो, स्कूल के कंप्यूटर को हैक करो और पिछले कुछ सालों के जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो सब निकालो। हाँ छोटू। सर, बंसी और कपिल नहीं मिले। माली बंसी अपने कमरे में नहीं है, सारा सामान पैक रखा है, शायद भागने वाला था। मैं स्कूल के मेन गेट से बोल रहा हूँ, अभी तक तो बाहर नहीं गया। छोटू ढूंढो उसे, हमें सारे स्कूल कंपाउंड की तलाशी लेनी होगी। हद हो रही है यहाँ। अब ये माली गायब। भैया को भी पर्सनल रीजन के लिए आज ही लीव लेनी थी। श्री, स्कूल का सिस्टम जल्दी हैक करो। लेट्स गो। सर, कपिल कहीं नहीं मिल रहा। मिल गया कपिल। कहाँ? आना ने कल के प्रेयर बोर्ड पे कोटेशन लिखा था। क्या ही वो धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। जिसके कुछ अक्षर मिसिंग थे। आना, ये मिसिंग अक्षर? आई नो सर, कई बार स्कूल के एडमिन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की, पर आज वही अक्षर आज के इस प्रेयर बोर्ड की कोटेशन पर है। मतलब आना ने मुझसे झूठ कहा। कल के प्रेयर बोर्ड के कोड पे जो अक्षर मिसिंग थे वो थे श, ए और ड, मतलब शेड। हमें वो शेड ढूंढना होगा छोटू। सुनो जी साहब। इस कैंपस में कोई शेड है ना साहब, उस तरफ एक शेड है। शायद अब कपिल मिल जाए। राठौड़, स्कूल के नॉर्थ ईस्ट एंड में एक शेड है, मैं वहीं जा रहा हूँ, वहां फटाफट पहुंचो। मैं पहुंचता हूँ। आना चुपचाप कपिल की हेल्प करा करती थी। उसे खाना और पानी भी वही देती थी। प्रेयर बोर्ड के सीक्रेट मैसेजेस के थ्रू मिला करते थे वो लोग। लेकिन ये कपड़े कपिल के ही होंगे। आना ने जरूर कपिल को स्कूल यूनिफॉर्म दी होगी, ताकि अगर दिन में उसे कोई देख भी ले तो स्कूल यूनिफॉर्म में होने की वजह से कोई भी बच्चा उसे पहचान ना पाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वो मिलने का टाइम कैसे डिसाइड करते हैं? शाम 1 मतलब 1 बजे स्कूल की रिसेस होती है उस टाइम पर। तो किसी बच्चे का यहाँ आना तो छोड़ो, ध्यान भी नहीं जाता। एंड दैट मेक्स इट द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। वो हमारी नाक के नीचे उसे अब तक छुपाती रही। इसका जवाब भी आज के प्रेयर बोर्ड पे ही था। Psalm 1 verse 4 and 5। और उस प्रेयर में कुछ मिसिंग अक्षर भी थे, डो, र और म, मतलब डॉम। डॉम जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं। लेकिन डॉम में तो उसे कोई ना कोई जरूर देखेगा। तो डॉम में नहीं तो डॉम के ऊपर।
हाँ। कपिल अब बाहर आ जाओ और ETF टीम को सब कुछ बता दो। नहीं है ना, जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं आ जाते मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो लोग मुझे मार देंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, ETF भी उनसे मिली हुई है। वॉइस डॉम में आना जा नहीं पाएगी और उसे वहां बुला नहीं सकती। स्टेयरकेस छत की तरफ जा रहे हैं, आना जरूर से छत पे मिलेगी। हमने देर कर दी, वो लोग फिर से भाग गए। भागे नहीं, ले जाए गए। रातों मुझे वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाना। पांच मिनट में मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में मिलो। छोटू, बॉयज डॉर्मेटरी में चेक करो। इस वक्त वो उन्हें बाहर ले जाने की गलती नहीं कर सकता। एक सवाल और जवाब में सिर्फ सच। राकेश सर और कपिल के झूठे पेपर्स वाली कहानी तुम लोगों को हमें सुनाने के लिए किसने कहा? आउट विद इट। कहां छुपा के रखा है कपिल और आना को? शक तो मुझे आप पर तभी हो गया था जब मैंने कपिल के एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखे। ये सब कुछ हमारे सामने था पर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कपिल और कुछ और बच्चे जो कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं लाए, सडनली उनमें से कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गए थे। इनफैक्ट उन्होंने इस साल नियरली टॉप भी किया। कैसे? फिर मेरी नजर पड़ी एनुअल मैगजीन में छपी कुछ तस्वीरों पे। उन तस्वीरों में कुछ बच्चों के माँ बाप आपको कुछ मोटी मोटी डोनेशंस के चेक दे रहे थे। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता ना प्रिंसिपल सर कि ये वही बच्चों के माँ बाप है जिनका परफॉर्मेंस ऑल ऑफ अ सडन इंप्रूव हो गया। तो मुझे लगा कि मुझे स्कूल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करने चाहिए। तो मिस्टर धनवी, सॉरी प्रिंसिपल सर, ये जो आपको रेगुलर बेसिस पे डोनेशंस मिलती रहती थी, इनके पीछे छुपी कहानी क्या है? कहानी कुछ नहीं। ये सभी पेरेंट्स थैंक यू कहने के लिए स्कूल को डोनेशन देते हैं, अपने बच्चों की बेटरमेंट के लिए। राइट, मतलब एग्जाम से पहले बेटर परफॉर्मेंस भी और थैंक यू भी।
देखिए, आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है। आप परेशान मत कीजिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चल। अंजाम तो बुरा हो चुका है प्रिंसिपल सर। अब आप बोलिए, क्योंकि आपकी कहानी खत्म। राकेश सर को लीक पेपर्स के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। पिछले साल वरुण और लोकेश दोनों ने पेपर्स पहले ही पा लिए थे। तो फाइनल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स हमारी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी हैं। ओह, रियली? सर, जिन्होंने भी ये किया है उनके खिलाफ हमें एक्शन लेना होगा सर। चलो। देखिए राकेश सर, मेरी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो वेल्दी पेरेंट्स हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, और दूसरा ये सब। तो मेरी सजेशन है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, जिसमें आपका भी फायदा। बिल्कुल नहीं सर, एजुकेशन कोई बेचने या खरीदने की चीज नहीं होती है। देखिए राकेश सर, मैं आपको बहुत अच्छा ऑफर आप अपने पास रखिए, और अब आप अपनी कुर्सी बचाइए, क्योंकि मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। कौन है? अरे कौन है भाई? क्या बात है, तुम लोग इतना डरे हुए क्यों? सर, वो प्रिंसिपल सर स्कूल के पीछे की साइड में सुसाइड करने जा रहे हैं। कहां पे? सर, उस साइड। सर? सर? जल्दी से काट दो इसे, जल्दी। कोई है? कपिल, तुम यहां से बच के नहीं जा सकते। यहां सिर्फ मेरा कंट्रोल चलता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और राकेश सर ने फिजिक्स की जगह मोरल साइंस के लेक्चर्स देने शुरू कर दिए। मैंने जिंदगी भर जो सपना देखा था, वो मैं अपनी आंखों के सामने एक इडियट की वजह से चूर चूर होते नहीं देख सकता था। अब आप ही बताइए ना, दुनिया में कौन से बिजनेस में अंडरहैंड डीलिंग नहीं होती? तो इसमें क्या हर्ज है? बिजनेस? एजुकेशन कोई धंधा नहीं है मिस्टर धनवी। आप जैसे चंद लोगों ने इसे धंधा बना दिया है। पूरा एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान का बर्बाद कर दिया है आप लोगों ने। अगर आप लोगों को बचपन में अच्छी तालीम मिली होती तो शायद आप ये शिक्षा बेचने का धंधा ना करते। आप बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा नहीं कर रहे, आप सिर्फ डिग्रीज बेच रहे हैं। डिस्गस्टिंग। सर, हम बहुत डर गए थे, इसलिए आपको सच नहीं बता पाए। और प्रिंसिपल सर ने सिर्फ बोला था कि राकेश सर को बुलाने को, और जब उनकी डेथ के बारे में पता चला तो हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें। और सर, हमें पेपर्स मिलते थे, इसलिए प्रिंसिपल सर ने कहा कि राकेश सर और कपिल के बारे में वो झूठी एग्जाम पेपर्स वाली कहानी बताने को। इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करो, और तुम दोनों ये सारी बातें अदालत में भी दोहराओगे। श्री, हैंडल देम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।